वेलकम बैक टू जेन एकेडमी। जो बच्चे बेसिक से स्पोकन इंग्लिश कोर्स कर रहे हैं, अगर उनको एक प्रॉब्लम होती है कि वो टेंस चार्ट को याद नहीं कर पाते हैं, मतलब बार बार पढ़ते हैं, याद हो जाता है, फिर भूल जाते हैं, या कुछ ऐसा समझ लेते हैं कि हर क्लास में वो इस चीज़ को पढ़ते हैं लेकिन वो माइंड में रख नहीं पाते हैं, तो मैं बता दूं आपको इस वीडियो लेसन में ये चीज़ याद करना बेहद आसान है। अगर आप पूरे मन से 1 घंटे इस वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस कर लेंगे तो ना केवल आपको याद हो जाएगा बल्कि आप खुद इस टेंस चार्ट को बनाने लग जाएंगे। आप क्रिएटर हो जाएंगे कि चार्ट बनता कैसे है। तो इस वीडियो में मैं आपको वही टेक्निक्स बताऊंगा जिससे कि आपको ना केवल ये याद हो बल्कि आप उसको बनाने लग जाएं। बहुत सारी कॉमन और आसान बातें हैं। अगर बाई चांस मेरा वीडियो किसी टीचर तक पहुंच जाता है तो अगर वो भी अपने स्टूडेंट्स को इसी वे में समझाएगा तो उसके कई सारे दिन की मेहनत बच जाएगी, कई सारे घंटों की मेहनत बच जाएगी और उसको ये चार्ट याद हो जाएगा। एक और अच्छी बात है, जब आप ये पूरा तैयार कर लेते हैं तो आपको एक एक टेंस करके सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली 12 के 12 टेंस एक साथ पढ़ सकते हैं। प्रॉब्लम ये है, आप ये भी समझें कि पहले ये क्यों आना चाहिए। आप जब इस टेंस को पढ़ेंगे और आपको ये कुछ याद नहीं है तो आप किसी से कंपैरिजन भी नहीं कर पाएंगे कि उस टेंस में और इस टेंस में क्या डिफरेंस है। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये होगी, जब आप यहाँ से ट्रांसलेशन करते करते यहाँ पहुँचेंगे तो फिर इसकी बात नहीं होगी, तो ये चीज़ें वीक पड़ जाएंगी। जब ये वीक पड़ जाएंगी तो फिर वहाँ का ट्रांसलेशन कमज़ोर हो जाएगा और कमज़ोर हो जाएगा फिर स्पोकन में प्रॉब्लम करेगा। जब आप एक साथ सारा चार्ट याद करते हो और सारे हेल्पिंग वर्ब, सारे वर्ब, सारी पहचान आपके माइंड में एक साथ होता है तो आपको क्लैरिटी रहती है कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। किस सेंटेंस में आईएनजी लगना था, किस सेंटेंस में V2 आना था, कहाँ पर V3 आना था, कहाँ पर C प्लस टाइम आना था, ये अच्छे से क्लियर होता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपको टेंस चार्ट याद नहीं है पूरा तब तक आप ट्रांसलेशन शुरू मत कीजिए, क्योंकि ऐसा ट्रांसलेशन आपका समय बर्बाद करेगा लेकिन आपकी नॉलेज को इम्प्रूव नहीं कराएगा। ऐसा ही होता है। अक्सर बच्चे जब कहीं ज्वाइन करते हैं तो उनका पहला मोटिव यही होता है कि किसी भी तरह से हमें सेंटेंस बनवाना सिखाइए, हम सेंटेंस बनाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं होता है। ये सही टेक्निक ही नहीं है, ये सही तरीका ही नहीं है। आप सबसे पहले इसको समझिए। ओवरऑल पूरा का पूरा खेल इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स का, इन्हीं वर्ब्स का होता है और एक साथ जब आप बोलना शुरू करेंगे तो आपको क्लियर रहेगा, आपकी अपनी गलती पता चलेगी किस टेंस में आपने क्या गलती कर दी थी, कहाँ पर डू डज आना था, कहाँ पर डिड आना था, कहाँ पर विल आना था, कहाँ पर हैज़ हैव लगाना था, कहाँ हैड आएगा। जब ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होती हैं तो गलतियाँ नहीं होती हैं ज़्यादा, और जब गलतियाँ कम होती हैं तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक ऊपर जा रहा होता है। जब कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है तो ऑटोमेटिक आपके ज़ुबान से इंग्लिश निकलने लग जाती है। तो पहले कुछ चीज़ें यहीं पर देखो, जैसे कि पहला टेंस होता है इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 टेंस होते हैं, तीनों में ही इंडेफिनिट टेंस होता है। कॉमन बात है, तीनों में ही इंडेफिनिट होता है, तीनों का ही कॉन्टीन्यूअस होता है, तीनों का ही परफेक्ट होता है और तीनों का ही परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है। तो टेंस जो है वो सब में सेम होते हैं, टेंस सब में सेम होते हैं। अब डिफरेंस क्या आता है, ये इंडेफिनिट है, प्रेजेंट लगा दिया तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट, पास्ट लगा दिया तो पास्ट का इंडेफिनिट, फ्यूचर लगा दिया तो फ्यूचर का इंडेफिनिट। मतलब कि जिस टेंस को हम वहाँ पर यूज़ कर देते हैं उसी का पार्ट बन जाता है। जैसे कॉन्टीन्यूअस है, यहाँ का कॉन्टीन्यूअस, अगर मैं यहाँ प्रेजेंट लगा दूंगा तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर लगा दूंगा तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस, बस उसको फिर अलग अलग लिख दिया जाता है। तो चार्ट आपका कितना होता है, आपके सिर्फ 3 टेंस होते हैं। अगर आप इन 3 टेंस को समझ लें, याद कर लें, ये किसी भी तरह से आपके माइंड में रख लें तो आप ये पूरा चार्ट ऑटोमेटिक बना देंगे, बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के बना देंगे। कैसे, समझिए। जो यहाँ पर पहचान है, ता है, ती है, ते हैं, आप एक बात को माइंड में फिट कीजिए कि प्रेजेंट का कोई सेंटेंस है तो उसमें हा ज़रूर आएगा। देखिए कैसे, ता है, ती है, ते हैं, हा आ रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं। अब मात्राओं पे मत जाइएगा कि है, हैं आ रहा है, तो ये नहीं, हा आ रहा है, कोई भी मात्रा हो सकती है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, हा कॉमन है, प्रेजेंट है, रहा है, रही है, रहे हैं, से प्लस टाइम, तो हा कॉमन है। तो कोई भी हिंदी के लास्ट में अगर हा आ रहा है तो सेंटेंस प्रेजेंट का है। अब हा को था कर दो, हा को था कर दो, पास्ट हो जाएगा। इसी को देखो, ता है का ता था, ती थी, ते थे, पास्ट हो गया। रहा था, रही थी, रहे थे, था कर दिया। तो प्रेजेंट से ही पास्ट बनता है, पास्ट होता नहीं है, प्रेजेंट से ही पास्ट बनता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, और यही बात मैं आने वाले कल में बोलूँगा तो बोलूँगा मैं पढ़ा रहा था। तो पास्ट बनता है, आपको प्रेजेंट समझना है, उसी से पास्ट बना लेना है।
देखिए चुका है, चुकी है, चुके हैं। अब हा को था कर दीजिए, चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसी तरह से फ्यूचर बनाना है तो हा था को गा कर दीजिए, गा। लेकिन सावधानी से गा कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह की हिंदी हम बोलते हैं एक दूसरे से, उसी हिंदी में आपको चेंज करना। अगर उस हिंदी में बदलाव कर दिया तो मीनिंग में बदलाव हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए कैसे, ता है, ती है, ते हैं। हा मतलब प्रेजेंट, ता था, ती थी, ते थे पास्ट, गा, गे, गी फ्यूचर। सिंपल। रहा है, रही है, रहे हैं प्रेजेंट, रहा था, रही थी, रहे थे पास्ट, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे फ्यूचर। एक जैसे हैं तीनों। चुका है, चुकी है, चुके हैं प्रेजेंट, अब था करना है। चुका था, चुकी थी, चुके थे पास्ट, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे फ्यूचर। और ये वाला टेंस जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन दोनों को मिलाकर बनता है। इसीलिए इसकी जो पहचान है वो तो याद करनी ही नहीं है। कॉन्टिन्यूअस की पहचान ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होती है, बस ये डिफरेंस के लिए लिखा गया है से प्लस टाइम। तो जो पहचान यहाँ पर थी, अगर रहा है, रही है, रहे हैं आपको याद हो गया, तो रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। कुछ और कॉमन बातें देखिए। यहाँ पर डू डज है, फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म होता है डिड, डिड एस का हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर आता है विल। इसमें देखिए इज, एम आर, वाज वर, विल बी, हैज़ हैव, हैड, विल हैव, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब हर टेंस में थोड़ा अलग अलग होता है। वर्ब देखो यहाँ पर कौन सा वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस, एस, आई, एस, यहाँ पर क्या है सेकेंड फॉर्म, यहाँ पर क्या है फर्स्ट फॉर्म। तीनों में अभी तो अलग अलग है, लेकिन जब अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव बनाते हैं तो तीनों में V1 हो जाती है। कोई भी टेंस लो एक जैसे, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो तीनों में ING, कॉन्टिन्यूअस है तो तीनों में ING, परफेक्ट है तो तीनों में V3, परफेक्ट कम है तो क्या आएगा थर्ड फॉर्म आएगा, कॉन्टिन्यूअस है तो ING आएगा। यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूअस है तो क्या आ रहा है ING आ रहा है। तो कुछ कॉमन बातें अभी समझी हैं। अब देखो डिटेल में समझाते हैं इसी चीज़ को। आपको लगेगा कि यार हम इस तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे और आप खुद बनाएंगे, आपको सिर्फ ये 3 पार्ट याद करने होंगे, इसके बाद ये खुद बनेंगे, इसी से निकल के आगे बनेंगे। यहाँ पर इससे ये बनेगा आगे, और ये तो वैसे भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन दोनों से मिलकर बनाया गया। देखो हैज़ हैव यहाँ से उठा लिया, बीन है बी का थर्ड फॉर्म V3 यहाँ से ले लिया, फिर ING आ रहा है यहाँ से ले लिया, बस इसमें एक नई चीज़ क्या डाल दी से प्लस टाइम। इसी से इन दोनों में डिफरेंस हो जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हर टेंस के 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट होते हैं कैसे, एक होता है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। प्रेजेंट के भी 3 पार्ट होंगे यही, पास्ट के भी यही 3 पार्ट होंगे, और फ्यूचर के भी 3 पार्ट होंगे। अब भी आपको कितना याद करना है, ये तो इतना तो याद ही होगा कि टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब 3 स्पेलिंग याद कर लीजिए, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट। एक चौथा टेंस भी होता है, वो हम बनाते हैं, होता नहीं है, वो हम बनाते हैं, उसे हम चोर टेंस भी कहते हैं। क्यों चोर, क्योंकि वो इन दोनों टेंस से चोरी करके सब कुछ बनाता है, उसका अपना नया कुछ भी नहीं होता है। तो इन दोनों को मिला दो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहाँ पर लिख दो, ये चौथा टेंस हो गया। तो 3 टेंस ही होते हैं, चौथा बना लिया। जो सबसे बड़ा टेंस दिखता है वो चोर टेंस है, जिसने परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस से चोरी करके एक टेंस को बनाया है। अब टोटल हो गए 4, माइंड में फिट करो, 4 × 3, ये 4 इसको दे दो तो 4 हो गए, ये 4 फिर इसको दे दो, इसके 4 हो जाएंगे, ये 4 इसको दे दो तो फ्यूचर के हो जाएंगे, तो 12 हो जाते हैं। लेकिन हैं कितने, 3 है ना, अभी आपने देखा 3 है। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट 3 ही टेंस हैं, चौथा हमने मिलाकर बनाया है। अब ये 4 प्रेजेंट को दे दिया, दे देते हैं, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस 4 हो गए। अब इसको पास्ट को दे दो, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसको फ्यूचर को दे दो, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। लेकिन थे कितने, 3 ही टेंस थे। आपको 3 ही समझने हैं, बाकी बनाना सीखना है। जब आप बनाने लग जाओगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको बार बार याद नहीं रखना पड़ेगा, आपको 3 ही याद रखने हैं, उन्हीं से आप बना लो। ता है, ती है, ते हैं आपको याद है, तो ता है का ता था, ती थी, ते थे, गा, गे, गी। रहा है, रही है, रहे हैं याद है, तो रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो पास्ट क्या होगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे। फ्यूचर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, क्योंकि प्रेजेंट में हा आता है, पास्ट में था आता है, फ्यूचर में गा आता है। ये मेन पहचान है टेंस को समझने के लिए। देखो प्रेजेंट की पहचान किससे होगी, हा से।
हा को था करो, हा को था करना है, आपको टेंस बनाना है। तो बनाने के लिए आप सिंपल सी बातें ध्यान रखेंगी कि पहले प्रेजेंट में हा आएगा, इसी हा को था करोगे पास्ट हो जाएगा, और इस था को क्या कर दोगे, गा कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। तो प्रेजेंट आपको सीखना है, पास्ट वही पास्ट हो जाता है, जो आज लाइफ हम जी रहे हैं वही पास्ट हो जाता है, राइट। आज मैं गरीब हूँ, और आने वाले वक्त में जब अमीर हो जाऊँगा तो मैं कहूँगा मैं गरीब था, पास्ट हो जाता है वही, तो हा का था हो जाता है। अब कोई सेंटेंस देख लो, सेंटेंस ही देखते, एग्जाम्पल देखते हैं डायरेक्ट, हम सिर्फ प्रेजेंट पे ध्यान देंगे और उसी से दोनों टेंस बन जाएंगे। वह पागल है, हा को था कर दो, वह पागल था, फ्यूचर वह पागल होगा आने वाले वक्त में। मेरे पास जॉब है, पास्ट कर दो, मेरे पास जॉब थी, मेरे पास जॉब होगी, फ्यूचर हो गया। विराट खेलता है, ता है, विराट खेलता था, पास्ट में था आएगा, विराट खेलता था, फ्यूचर में विराट खेलेगा। देखो सारे सेंटेंस बन गए। हमने 3 ही सेंटेंस सीखे, हमें पास्ट और फ्यूचर अलग से सीखना ही नहीं है। हमें प्रेजेंट आएगा, हम प्रेजेंट से ही पास्ट बनाएंगे, उसी से फ्यूचर बना लेंगे, सिंपल होता है। अब देखो और भी एग्जाम्पल देखो, इतना ही नहीं कि इतने में ही समझ में आ गया। आगे देखो, माँ खाना बना रही है, माँ खाना बना रही थी, माँ खाना बना रही होगी। ज्योति खाना बना चुकी है, तो चुकी थी, चुकी होगी। ज्योति खाना बना चुकी थी, ज्योति खाना बना चुकी होगी। अंजलि सुबह से पढ़ रही है, देखो से प्लस टाइम आ गया, रहा है रही के अलावा क्या आ गया, से प्लस टाइम। अंजलि सुबह से पढ़ रही है, अंजलि सुबह से पढ़ रही थी। सारे सेंटेंस देखो, सारे में हा आ रहा है, सब में था आ रहा है, और सब में गा आ रहा है। तो हा, था और गा, जब आप सिर्फ इतना सीखे हो और आपने ये खुद बनाए हैं, जब तक आप इनको अलग अलग रटोगे तब तक आप रटोगे, भूल जाओगे, और आपका टारगेट भी बड़ा हो जाएगा। हम टारगेट को छोटा करेंगे, हमें सिर्फ 3 टेंस सीखने हैं, और 3 ही टेंस में से हम सारे टेंस बना लेंगे। तो आइए बनाते हैं टेंस को। देखिए सबसे पहले पहचान याद करते हैं। तो पहचान याद करने का बेसिक फार्मूला, आप एक पहचान याद करो, प्रेजेंट इंडेफिनिट याद करो, ठीक है। मैंने कहा ता है, ती है, ते हैं, अब इसमें था लगा दो, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, ता था, ती थी, ते थे। और फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल, गा, गे, गी। आप अगर सिर्फ ये लिखेंगे तो पास्ट इसी को लिखो था लगा के, और गा, गे, गी लिख दोगे तो क्या बन जाएगा, आपका फ्यूचर बन जाएगा। तो पहचान इस तरह से याद करेंगी। अब बात आती है फार्मूला की। सब में फार्मूला है सब्जेक्ट V1 S ESIS प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब फार्मूला याद करना है, वो भी आसान है। अब देखो किसी भी फार्मूले की पहले कॉमन बात देखो, सबसे पहले देखो क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। हर सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से होगी, सब्जेक्ट से, लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ये 2 चीज़ें फिक्स, देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। बीच में बचती हैं 2 चीज़ें, एक बचता है वर्ब। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, 5 होते हैं, वी फर्स्ट, वी सेकेंड, वी थर्ड, वी फर्स्ट प्लस ING, वी फर्स्ट प्लस S, ES, IS, ये 5 फॉर्म होती हैं। अब यहाँ पर देखो अलग अलग टेंस में, यहाँ पर कौन सा आ रहा है, V2 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, V1 आ रहा है, यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, वी फर्स्ट प्लस S, ES, IS आ रहा है ना। तो वर्ब का फॉर्म ध्यान रखना है हमें, वो भी बताऊँगा, टेक्निक है याद रखने की। वो जैसे देखो वर्ब क्या होता है, डू, फर्स्ट फॉर्म, डिड, डन, डूइंग, डज। डू अगर आपको आता है, यहाँ ध्यान रखना, अगर आपको कोई वर्ब आती है, आपको गो आता है, तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, आपको 5 फॉर्म आने चाहिए। 5 नहीं आएंगे तो आप सारे टेंस पे इंग्लिश नहीं बना पाएंगे। सेकंड फॉर्म नहीं आएगा तो यहाँ पे नहीं बना पाएंगे। S, ES, IS लगाना नहीं आ रहा तो ये टेंस नहीं बनेगा। हाँ, नॉर्मली सबको कौन सा वर्ब आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है। अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू, डज। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। ये हेल्पिंग वर्ब है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अगर 2 ऐसे टेंस हैं जहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट क्या आ रहा है, वर्ब, तो फार्मूला समझो। अगर कहीं पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी तो सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब। सीक्वेंस यही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब आएगा तो वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो सब्जेक्ट, विल, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपको याद रखना है फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला लिखना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दो आप, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो 3 वर्ब, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आता है, V1। पूरे टेंस में कहीं V1 नहीं आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है। पूरे टेंस में V2 सिर्फ एक ही टेंस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में आता है, इस टेंस में आता है। पूरे टेंस में S, ES, IS फॉर्म सिर्फ यहाँ पर आता है। तो 3 वर्ब यहाँ पर, V1 इसको चला गया, V2 इसको चला गया, अब V1 प्लस S, ES, IS इसको चला गया, अब बचे 2 वर्ब।
कौन से? एक बचा V3, एक बचा ING। बचे हुए टेंस में अब या तो V3 आएगा और या ING आएगा। अब यहाँ से ध्यान दो, जो मैं कह रहा हूँ उस बात को ध्यान रखना। जिस टेंस में कॉन्टीन्यूअस लिखा हुआ है वहाँ पर आएगा वर्ब में ING। 6 कॉन्टीन्यूअस होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ING आएगा सब में। जिसमें सिर्फ परफेक्ट है थर्ड फॉर्म लगा दो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, V3। अब देखो अगर हमें वर्ब याद हो जाए तो फार्मूला याद कैसे होगा? अब मान लो मैंने कहा प्रेजेंट परफेक्ट का फार्मूला बताओ, तो सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट, याद क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब। मैंने कहा फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट सुना, V3 आएगा, सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट। अगर परफेक्ट बोला गया, अगर कॉन्टीन्यूअस बोला गया है, कोई भी कॉन्टीन्यूअस, तो सब्जेक्ट V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। बस हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देना है। तो ध्यान कहाँ देना है? हेल्पिंग वर्ब पे देना है, इसको ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर हमने एक पहचान सीखी, रहा है, रही है, रहे हैं। उसी से बना लो आप, क्या? रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर डाल दो, आगे की, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। आप तीनों याद करोगे। पहली चीज़ तो हमेशा टेंस को ऐसे पढ़ना है, इस तरह से। कभी भी ऐसे पढ़ोगे तो 12 के 12 टेंस अलग हो जाएंगे, आपका एक दूसरे से कोई रिलेशन ही नहीं बचेगा। तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी आप इसी को, जो आप बड़े आसानी से सीख सकते हो। आपको क्या करना है? आपको हमेशा इस तरह से पढ़ना है। अब देखो ये क्या लिखा है? कॉन्टीन्यूअस, 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 तीनों में वर्ब में ING। कॉन्टीन्यूअस टेंस है तो वर्ब में ING आएगी। अब देखो फार्मूला जो बताया, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट और वर्ब का ING, तीनों में कॉमन है। याद क्या रखना है? इज एम आर, वाज वर, विल बी। और बचपन से इतनी अंग्रेजी तो सीखी होगी कि इज एम आर पे सेंटेंस बनाए होंगे, इज एम आर का वाज वर किया होगा और वाज वर का क्या करेंगे? विल बी। जैसे रहा है का रहा था, रहा था का रहा होगा, उसी तरह से इंग्लिश में इज एम आर का वाज वर और वाज वर का विल बी। पास्ट हो गया। अब देखो फार्मूला भी तैयार हो रहा है, वर्ब भी तैयार हो रहा है। अब इसी तरह से एक एक सेंटेंस समझते हैं। संदीप सो रहा है, रहा है। अब देखो यहाँ क्या बदला? रहा था, यहाँ क्या बदला? रहा होगा। जिस तरह से पहचान बना रहे हैं वैसे ही सेंटेंस बनता है। अब आपको लगेगा 3 अलग अलग सेंटेंस लिखे, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या? संदीप इज़ स्लीपिंग, संदीप वॉज स्लीपिंग, संदीप विल बी स्लीपिंग। बस इतना सा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग, इंग्लिश में कैसे अंतर आता है? हेल्पिंग वर्ब से। और हिंदी में कैसे अंतर आता है? हा, था और गा से। हिंदी का अंतर हा, था, गा, और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी। यहाँ देखो डू, डज, डिड और विल, ये डिफरेंस आता है इंग्लिश में। इसके बाद देखो परफेक्ट में आगे एक पहचान याद करो, चुका है, चुकी है, चुके हैं। दूसरा पहचान बनाओ, था लगाओ, चुका था, चुकी थी, चुके थे। फ्यूचर बना दो, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तीनों पहचान याद हो जाएंगी। अब एक चीज़ तो बचेगी, प्रैक्टिस करना। लिखो, प्रैक्टिस करो। याद 3 ही करने हैं, याद करो या समझो। 3 टेंस हमने 3 समझ लिए, 3 से 3 ये बना लिए, 3 से 3 ये बना लिए। वर्ब भी कॉमन है क्या? देखो तीनों में ING आ रही है। अब परफेक्ट है, तीनों में V3 आ रही है, तीनों में V3 आ रहा है। तीनों का कॉमन फार्मूला क्या हो गया? सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट। याद क्या करना है? हैज़ हैव का पास्ट क्या होता है? हैड, और इसका फ्यूचर क्या होता है? विल हैव। हैज़ हैव, हैड, विल हैव। याद क्या करेंगे? हैज़ हैव, हैड, विल हैव। एक हिंदी देखते हैं। एक ज्योति खाना बना चुकी है, पास्ट करो ज्योति खाना बना चुकी थी, और फ्यूचर करो ज्योति खाना बना चुकी होगी। सिंपल। आपको तीनों अलग अलग नहीं पढ़ने हैं, आपको 1 से 3 बनाने हैं। जब 1 से 3 बनाएंगे तो ये टेंस सीखेंगे, ये 2 बना लेंगे, ये सीखेंगे, ये 2 बना लेंगे, ये सीखेंगे, ये 2 बना लेंगे। अब बात करते हैं चोर टेंस की। चोर टेंस को समझो आप। अब क्या है? इन दोनों टेंस को मिला के लिखेंगे और आप देखेंगे कि उसका अपना कुछ भी नहीं है। देखो कैसे हमने लिखा यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है और ये फ्यूचर का है। पहचान देखो यहाँ से चुराई है, रहा है, रही है, रहे हैं। लिखा रहा है, रही है, रहे हैं। अब क्या है कि क्लेम कर दिया उसने, तुम तो हमारे जैसे हो, तुम तो हम हो। तो उसने क्या किया? से प्लस टाइम अलग से ले लिया, तीनों में से प्लस टाइम। तो एक कॉमन बात है, याद एक जगह करना है, से प्लस टाइम एक जगह याद करना है, तीनों जगह कॉमन है ना। इसकी पहचान यहाँ से चुराई है, इसकी पहचान यहाँ से चुराई हुई है। अगर आप एक याद कर लो, रहा है, रही है, रहे हैं, से टाइम, तो पास्ट क्या होगा? रहा था, रही थी, रहे थे, से टाइम। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, से टाइम। हो गया। अब एक पहचान से 3 पहचान बनती हैं और ये पहचान तो याद ही नहीं करनी है क्योंकि कॉन्टीन्यूअस की चोरी की गई है और से प्लस टाइम लगा दिया है। तो याद कितने करने थे? 3 टेंस याद करने थे। चौथा बना लिया। अब बात करते हैं फॉर्मूला की, वो भी चोरी का है। ये देखो क्या लिखा है? सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा है? हैज़ हैव, हैज़ हैव के बाद क्या आता है? V3।
यहाँ लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद चोरी कर लिया यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से हैज़ हैव ले लिया। और ये बीन जो लिखा है वो बी का थर्ड फॉर्म होता है, तो ये V3 आता है, हैज़ हैव के बाद क्या आता है, V3 आता है। और ये टेंस में लिखा है कॉन्टीन्यूअस, वर्ब यहाँ से चुरा ली, तो सब्जेक्ट लिया, हैज़ हैव यहाँ से चुराया, बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ से चुराया, और वर्ब की ING यहाँ से चुराई, पूरा फार्मूला चोरी कर लिया। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया, सिंस फॉर किसके आया, से का, सिंस फॉर प्लस टाइम, सिंस फॉर प्लस टाइम तीनों में आएगा, सिंस फॉर प्लस टाइम, सिंस फॉर प्लस टाइम। आप समझ रहे हैं, ये सबसे बड़ा टेंस है। बच्चों को लगता है कि इतना बड़ा टेंस, ये तो सारे आसान, सबसे ज़्यादा मुश्किल ये है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये देखो, रहा था, रही थी, रहे थे, कहाँ से चुराया, यहाँ से चुराया। आप एक बार लिखोगे तो आप ऊपर से देख के लिख सकते हो, यहाँ से चुरा लिया, से प्लस टाइम लिख दिया। अब देखो, सब्जेक्ट के बाद हैड यहाँ से चुराया, वर्ब का थर्ड फॉर्म बीन, बीन फिक्स कर दो, तीनों में बीन आता है, और बीन आने की वजह है वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आता है, ING यहाँ से चुरा लिया। इसको देखो, सब्जेक्ट लिखा विल हैव, ऊपर से चुराए विल हैव, विल हैव के बाद क्या आया, बीन, बीन आने की वजह क्या है, थर्ड फॉर्म। इसके बाद देखो क्या आ रहा है, वर्ब में ING। तो वैसे भी जहाँ जहाँ कॉन्टीन्यूअस है वहाँ पर वर्ब में ING आ रहा है, करेक्ट है। इस टेंस का फॉर्मूला तो आप ऊपर से देख के बना लोगे। सब्जेक्ट लिखोगे, हैज़ हैव लिखोगे, बस ये ध्यान रखना जो ये थर्ड फॉर्म है ये बीन के रूप में फिक्स कर दिया गया है, और इसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो हैज़ हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन। और आपको लगता है सबसे बड़ा टेंस है, कुछ बड़ा नहीं है, बस चोरी कर करके यहाँ से कुछ उठा लिया, यहाँ से कुछ उठा लिया और टेंस को बना दिया है, और वो सबसे बड़ा हो गया है। जब इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करोगे तो सबसे आसान यही टेंस होने वाला है। आपकी जो मेहनत होगी ये 3 टेंस में होगी। तो अब आप अगर प्रैक्टिस करते हो, आप कॉपी पेन उठाते हो, पहले तो इन 3 को माइंड में रखो, और इन तीनों से आपको ये सारे बनाने हैं, और ये लास्ट वाला तो बिल्कुल बाद में देख देख के बना सकते हो आप, ठीक है। आपको याद क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब, डू डज डिड। थोड़ी देखो मैं प्रैक्टिस कराता हूँ कैसे आपको याद करना है। पहचान देखो, ता है, ती है, ते हैं, ता था, ती थी, ते थे, गा गे गी। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। चुका है, चुकी है, चुके हैं, था कर दो, चुका था, चुकी थी, चुके थे, गा कर दो, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ये चोर टेंस, ऊपर से पूरी पहचान उतार ली और लिख दिया यहाँ पर से प्लस टाइम। क्या लिख दिया, से प्लस टाइम, से प्लस टाइम। तो इसको क्या याद करना है, इसकी तो पहचान ऊपर से ही आ रही है, ठीक है। अब प्रैक्टिस कैसे की जाती है, देखो, ता है, ती है, ते हैं, तो था करो यहाँ पर, ता था, ती थी, ते थे, फिर गा गे गी। रहा है, रही है, रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, रहा था, रही थी, रहे थे, फिर यहाँ क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। यहाँ है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, फिर यहाँ क्या होगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, फिर यहाँ क्या होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ये चोर टेंस है। यहाँ से जो बोला था वही यहाँ पर लिख दो, रहा है, रही है, रहे हैं, से प्लस टाइम, रहा था, रही थी, रहे थे, से प्लस टाइम, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, से प्लस टाइम। आपको याद तो यही करना है, और ये तो दे दिया गया है। अब एक और चीज़ है, कई बार बच्चों को क्रम याद हो जाता है, इधर से इधर का बना लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं, आपको कहीं भी कोई भी एक आंसर आ रहा है आप सारा बना लें। जैसे पास्ट का दे दिया, अब ता था, ती थी, ते थे हैं, तो हा कर दो, ता है, ती है, ते हैं प्रेजेंट, गागेगी फ्यूचर। इसी तरह से आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और फिर खुद से बना के देखो, खुद से बनाओ। जो भी मैं कर रहा हूँ वो आप खुद करो, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करोगे आपको नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखना। रहा था, रही थी, रहे थे, हा कर दो, रहा है, रही है, रहे हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। चुका था, चुकी थी, चुके थे, यहाँ क्या होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। उधर हा कर दो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये चोर टेंस है। ऊपर वाली पहचान नीचे रख दो। या रहा था, रही थी, रहे थे, रहा है, रही है, रहे, से प्लस टाइम, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, से प्लस टाइम। समझ में आया। अब इस तरह से पहचान, अब चाहे गागे गी आए तो आपको यहाँ पर आना चाहिए। गागे गी का क्या हो जाएगा, ता था, ती थी, ते थे, ता है, ती है, ते हैं, फिर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रहा है, रही है, रहे हैं, सॉरी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, फिर यहाँ क्या होगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये चोर टेंस है। रहा था, रही थी, रहे थे, से प्लस टाइम, रहा है, रही, रहे हैं, से प्लस टाइम। पहचान याद होगी। इसको पॉज करो, बना के देखो। जब तक तुम खुद नहीं बनाओगे तब तक कैसे आएगा। देखने में तो बहुत सारी चीज़ें आसान ही लगती हैं, लेकिन जब करने बैठो तब पता चलता है। अब देखो, अब कोई टेंस नहीं लिखा यहाँ पर, अब खुद से बनाओ। इस वीडियो को पॉज करो, यहाँ पर पॉज करो। इसके बाद आपको क्या करना है, आप खुद ही बनाओ। ता है, ती है, ते हैं, ता था, ती थी, ते थे, गागेगी। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा है, रही है, रहे हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ये चोर है।
रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे से प्लस टाइम, रहा था, रही थी, रहे थे से प्लस टाइम, और रहा है, रही है, रहे हैं से प्लस टाइम। ये मत भूलना कि पता चला कि था वाले में हा आ गया और हा वाले में कुछ और आ गया। हमें इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि टेंस कहीं पर कुछ उल्टा ना हो जाए। पास्ट का पास्ट ही रहेगा, प्रेजेंट का प्रेजेंट और फ्यूचर का फ्यूचर। अब देखो हेल्पिंग वर्ब याद करना है। मेन क्या है, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से डिफरेंस आता है और हिंदी में हा, था और गा से आता है, पहचान से आता है। डू, डज, डिड, विल, माइंड में रखो। इज, एम आर, वाज, वर, विल बी, हैज़, हैव, हैड, विल हैव। यहाँ पर देखो हैज़, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, ऊपर से लिखा हुआ है। इसे याद कर लो और बीन लगा दो, इसे याद करो और बीन लगा दो। और बीन लगने की वजह क्या है, V3, क्योंकि इसके इन सब के बाद तो V3 आता है। तो यहाँ पर हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, एक ले लो हेल्पिंग वर्ब। डू, डज, डिड, विल, इज, एम आर, वाज, वर, विल बी, हैज़, हैव, हैड, विल हैव, हैज़, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन। चलो इधर का लिख लेते हैं। डू, डज, डिड, विल, वाज, वर, विल बी, इज, एम आर, हैड, विल हैव, हैज़, हैव। अब यहाँ पर इतना आ गया है तो हैड बीन हो गया, हैज़, हैव बीन और विल हैव बीन। अब यहाँ पर लिखकर पूरा बना दो। इसके बाद आप पूरा ब्लैंक कर दो। अब सारा बना के देखो। डू, डज, डिड, विल, इज, एम आर, वाज, वर, विल बी, हैज़, हैव, हैड, विल हैव, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन। बन गया। पहचान भी प्रैक्टिस कर लो। ता है, ती है, ते हैं, ता था, ती थी, ते थे, गा, गे, गी। अब वीडियो पॉज करो और प्रैक्टिस करो। आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूँ इसमें। लेकिन आप लिखोगे तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। कुछ बच्चे सिर्फ जानने से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अरे आ गया समझ में नहीं, आपको खुद से करना है। जब अंग्रेजी बोलेंगे तो आप खुद से बोलेंगे और सिर्फ जो समझ के सेटिस्फाई होकर हट जाता है फिर उसको स्ट्रगल करना होता है बोलने के लिए। इसको इतना प्रैक्टिस करो कि हिंदी सुनते ही आपको पहचान, फार्मूला और हेल्पिंग ऑफ सारा दिमाग में आ जाए। फिर देखो आप कितनी जल्दी खुद ट्रांसलेशन करोगे। अभी क्या करते हैं बिगिनिंग वाले बच्चे, हिंदी को लिखेंगे फिर अंग्रेजी बनाएंगे, लेकिन हमारा मकसद तो एक ही होता है ना कि हिंदी हमारे दिमाग में आए और उसे हम इंग्लिश में बना लें। ऐसा करने के लिए प्रैक्टिस करो और आपको एक एक टेंस करके महीनों बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही बार में सारे टेंस आपको ट्रांसलेशन में आएगा, एक ही बार में, लेकिन उसके लिए सारे टेंस का पता होना भी तो ज़रूरी है। आगे देखो वर्ब है ना, कॉन्टीन्यूअस जिसमें लिखा है ING, कॉन्टीन्यूअस लिखा ING, 6 टेंस में तो ING हो गया। और पहचानोगे कैसे, जिस टेंस में कॉन्टीन्यूअस आ गया ING। इसमें देखो परफेक्ट V3, परफेक्ट V3, इसमें भी परफेक्ट है तो V3 के रूप में क्या दिया जाता है, बीन सब में दिया जाता है ना, हैज़, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन। इसका याद रख लो। वर्ब में एस, यस, आई, एस किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट में V1। तो सारे वर्ब याद हो गए। इसकी प्रैक्टिस भी कर लो। अब प्रैक्टिस कैसे करना है, प्रैक्टिस बड़े आसानी से। अब देखो V फर्स्ट, यहाँ पर V2, यहाँ V1, ING, तीनों ING, तीनों V3 ING। देखो कॉमन, देखो आपको लगेगा कि अलग अलग याद करना कितना मुश्किल था। अब कॉन्टीन्यूअस लिखा है ना, एक पता है ING, V3, ING, बस थोड़ा यहाँ याद रखना पड़ता है। कोई भी एक वर्ब दे दिया ING तो तीनों में ING, V3 तीनों में V3, ING तो तीनों में ING। यहाँ पर V2, यहाँ V1 प्लस S या ES IS प्लस V, यहाँ पर V1 है ना। अब देखो ये सब बना लो, ING तीनों में ING, तीनों में V3, तीनों में ING। याद ये रखना है V1, V2, V1 प्लस S ES IS। अब आप देखो ये चार्ट जो बना है बड़े आसानी से, आप इसी तरह से पूरा आप लाइन खींच के बॉक्स बना लो। आप पहले सिर्फ ये तीन लिखना, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। आपको अगर थोड़ा भूल जाते हो तो एक बार वीडियो और देख लो, एक बार देख लो, 2 बार देख लो। आपके पास जो बिल्कुल खाली समय हो उस टाइम पे देख लो। आप देखने के बाद आप खुद लिखो। जब तक आप 2-3 मिनट के अंदर पूरा चार्ट ना लिख दें तब तक आप लिखते रहो। अगर आपका टारगेट है अंग्रेजी को बोलना, अगर आप सिर्फ इसे समझना चाहते हो तो समझ तो अभी गए होगे, लेकिन समझने से अंग्रेजी नहीं आती है। सिर्फ देखकर, जब वीडियो को यूट्यूब पे देखा जाता है, वो देखकर कहते हैं हाँ समझ आ गया, इसका मतलब समझ में आया है। जुबान पे लाने पे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। अब जल्दी से कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस टाइम।